सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या केमिस्ट्री नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे आज। तो क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स में हम क्या पढ़े थे? 12th वाला टॉपिक पढ़ते ना, एक जो तुम्हारा एटॉम्स के रिलेटेड कुछ वो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ, वो भी पढ़ेंगे? नहीं, वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, मैथ्स पढ़ेंगे। तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़े थे, नहीं वो भी नहीं पढ़ेंगे आज। तो क्या पढ़ाएंगे सर? आज पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर। देखो, यहाँ पे मैं कोई कोर्स नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। जो मन में आता है, जो लोगों का डाउट्स होता है, वो मुझे बोलता है, मैं देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे आता है तो ठीक है। तो केमिस्ट्री भी आएगा, स्टेडी स्टेट तक हुआ था मुझे पता है। उसके बाद में तुम्हारा कोलिशन थ्योरी जो भी है वो सब आएगा, ठीक है। फिजिक्स में कुछ नहीं करा है बहुत दिनों से, फिजिक्स में आएगा। यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये फिजिक्स मुझे पढ़ाने में सबसे अच्छा लगता है, लेकिन हुआ नहीं। तो फिजिक्स तो पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। और मैथ्स भी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आएगा। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे कंप्यूटर। चलो ठीक है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे? जो फर्स्ट क्वेश्चन तुमको बोला जाता है, guys tell me what is computer। नहीं, ये सब फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ के आए हो तो ये सब ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे? सीधा जंप करेंगे कहाँ पे? कोडिंग में, ठीक है। एप्लीकेशन बनाएंगे। अरे सर, हम तो क्लास 8 में गेम डेवलपर बन चुके हैं। नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं। अरे यहाँ पे एक नया सा एक ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा, कॉपीराइट इशू लग जाएगा। अरे मैं कौन हूँ, कोई नहीं। तो उसमें तेरा क्लास 8 में, मतलब क्लास 8 नहीं, साल मतलब एज 8 में गेम डेवलपर सर्टिफिकेट देता है। बाप रे! जब मैं क्लास 8 में या फिर 8th एज में था तो कोडिंग क्या होता है ये समझ में नहीं आता था। क्या फॉर लूप, क्या वाइल लूप, और ये सब लोग सिलिकॉन वैली जा रहे हैं, ठीक है। ये सब में नहीं पढ़ने का, नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सब में नहीं पढ़ने का, ये गलती मत करना, ठीक है। क्लास 8 में या फिर 8 साल के एज में 1 मिलियन में एक ही बच्चा या 2 ही बच्चा होगा जो सिलिकॉन वैली जाएगा। होता है, बिल्कुल होता है, होता है। तो लेकिन हम नहीं, हम नॉर्मल इंसान है भाई। हमको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अरे मुझे ये कोडिंग सीखने में लग गया 1 साल। मैं आईसीएससी बोर्ड में हूँ, ठीक है। वो बोर्ड में हूँ मतलब पढ़ा था आईसीएससी बोर्ड में। तो हमारे क्लास 7 में जावा शुरू हो गया था, ठीक है। तो उस जावा क्या है, कोडिंग क्या है, ये समझने में लग गया 1 साल। क्लास 8 हो गया। क्लास 8 में आया क्या, वेरिएबल क्या है, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये सब पढ़ने में। फिर आया फॉर लूप सीखने में लग गया 1 साल। पैटर्न सीखने में लग गया 1 साल। एरे सीखने में लग गया 1 साल। आज भी सीख रहा हूँ प्रोग्रामिंग। तो इतना भी इजी नहीं है ये, ठीक है। जो कोई भी बोल रहा है तुम्हें कि क्लास 8 में या फिर 14 क्लास में, 15 क्लास में तुम गेम डेवलपर हो जाओगे, गेम डेवलप करना नहीं है आसान, ठीक है। तो ये सब में नहीं पढ़ने का। अच्छा ठीक है, टॉपिक में आते हैं। क्या पढ़ेंगे हम जंप करेंगे। देखो, स्कैम में मत पढ़ो, यही बात है, ठीक है। मेरा गोल ही है, देखो मेरा ये प्लेटफॉर्म का गोल ही है ये सब कुछ करना। हम इस तरफ ही जंप करेंगे। हम यहाँ पे कोडिंग में जंप कर रहे हैं, हम एक्चुअली इस तरफ ही जंप करेंगे कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या क्या नहीं। देखो, कोर्स या फिर कोई भी पढ़ाई सब दे रहा है ना। फिजिक्स वाला सर है, मैं खुद से पढ़ा हूँ उनसे, ठीक है। तुम्हारा अमन दत्तरवाल सर है, वो तो 3D में पढ़ाता है। अभी सब कुछ हो रहा है, 1000 में 2000 में तुम्हें कोर्स दे रहा है वो तो सब लोग, और वो तो फ्री में दे रहा है। अमन दत्तरवाल सर तो फ्री में दे रहा है, प्लेसमेंट कोर्स दे दिया। तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ पढ़ाने में? कोई नहीं हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं कैमरा के सामने बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ बस। और
ऐसा तो नहीं बात करूंगा कुछ भी बोल दिया ऐसे वार्म अप करो, नहीं, मेरा वार्म अप है पढ़ाना, ठीक है, कुछ मेरा भी हो जाए कुछ तुम्हारे भी हो जाए, लेकिन हमारा गोल है तुमको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सब तो मतलब बिजी है, क्या कंटेंट दूंगा क्या दूंगा, मैं तो यहाँ पे बिजी नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ डेटा कलेक्ट करने में, तो तुमको क्या करना चाहिए वो सही रास्ता मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोडिंग, और कोडिंग में हम लोग किस कोडिंग करेंगे, सी में कोडिंग करेंगे, ठीक है। किस लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे हम, सी में, और सी हो सी प्लस प्लस हो जावा हो सेम ही है सब, ठीक है, सेम ही है, मतलब सिंटैक्स तो हाँ अलग है ही, बहुत अलग है, जावा में देखो सी और सी प्लस प्लस कुछ कुछ सेम आता है 95%, लेकिन जावा भी 90% बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इनपुट या आउटपुट लेने में बहुत मतलब बहुत डिफरेंस है टेक्निक है, ठीक है, बफर रीडर है, स्कैनर है, सब कुछ है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सी, चलो ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट करता है बहुत ही, नहीं टाइम वेस्ट नहीं, पढ़ते हैं क्या, सी, और सी में हम पहले क्या पढ़ेंगे, मतलब इस कोडिंग में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, मेनली सीखेंगे हम लूपिंग। अब इस वीडियो को कौन सा आदमी, ठीक है, कौन सा आदमी या इंसान देखना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं कोडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं ये वीडियो देख रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो अगर तुम देख रहे हो तुमको बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स मतलब क्या, कोडिंग क्या है, ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट्स, बात समझ में आ रहा है, कोडिंग क्या है, कोडिंग का बेसिक फंडामेंटल क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, ठीक है, और सबसे अच्छा इससे आगे का तो टॉपिक इफ एल्स आना चाहिए, इफ एल्स या फिर स्विच केस, ये सब आना चाहिए, मतलब ये सब क्या होता है जानना चाहिए, ठीक है, तो ही ये वीडियो देखना, अगर कोई भी देख रहा है कि पता ही नहीं है क्या है कुछ, कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, मैं वहां पे भी आऊंगा, अरे ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज क्या कवर करेंगे, लूपिंग, तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना तुम्हारा, तुम 15 मिनट और देखोगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आता है तो ही देखो, बस तुमको आएगा लूपिंग, तो आज अच्छे से समझा दूंगा, बस कुछ नहीं आएगा, लूपिंग बस लूपिंग हो जाएगा, बोल रहा हूँ ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ हो जाएगा बस, ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं, चलो लूपिंग, टाइम वेस्ट नहीं यार, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कुछ भी करने के आगे तुम क्या पढ़ते हो, कोई भी रिपोर्ट कोई भी आगे क्या करते हो, इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना, ये तो प्रॉब्लम है, वो पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, देखो कभी कंप्यूटर यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मुझे ये बात नहीं पता था, ठीक है, तो भूल चुका हुआ तो माफ कर देना, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, एक होता है फॉर लूप, फॉर हुम सर, फॉर लूप, ठीक है, ये एक होता है वाइल लूप, ठीक है, हाँ वो वाला वाइल, ठीक है, और ये और क्या होता है, नहीं भूला रे, और होता है डू वाइल लूप, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं, ऐसे डू वाइल, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, समझो अच्छे से, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, और सबका यूज कहां पे करोगे, मतलब क्या, एक प्रोग्राम दिया है, फॉर लूप यूज करोगे या डू वाइल लूप यूज करोगे या वाइल लूप यूज करोगे, सबका डिफरेंट नहीं होता है, यूज एनीवेयर, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अगर एक प्रोग्राम तुमको दिया गया, ये क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को फॉर लूप से भी कर सकते हो, अगर यूज होता है फॉर लूप मतलब अगर लूप तुम्हें चाहिए तो तुम उसको उसमें फॉर लूप भी लगा सकते हो, वाइल लूप भी लगा सकते हो, डू वाइल लूप भी लगा सकते हो, मतलब क्या, ये तीनों तुमको रिजल्ट सेम देगा, वाह, ये तीनों लूप जो तुम देख रहे हो रिजल्ट सेम देगा, ऑपरेशन सेम करेगा, लेकिन क्या है, मतलब
डिफरेंस क्या है? सिंटैक्स में। डू वाइल लूप दिखता कुछ अलग है, वाइल लूप दिखता कुछ अलग है, फॉर लूप दिखता कुछ अलग है। बस बात समझ में आया? क्लियर हुआ? डरना नहीं है, कोडिंग से सब डरते हैं, डरना नहीं है, ठीक है? फोकस करो, जो भी बोल रहा हो अच्छे से सुनो, माइंड को क्लियर रखो, क्योंकि कोडिंग मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। हाँ? तो वीडियो क्यों बना रहा हो? अरे यार ये वीडियो बना रहा हूँ तुम्हें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देने के लिए। कोडिंग तुम ही जानते हो, तुम्हारे दिमाग से ही लॉजिक आएगा। कोडिंग क्या है? लॉजिक। तो लॉजिक तुम्हारे दिमाग से ही आएगा। मेरा प्रोग्राम तुम्हारा प्रोग्राम सेम नहीं हो सकता। मेरा प्रोग्राम अगर 30 सेकंड में हो रहा है, तुम्हारा प्रोग्राम 20 सेकंड में भी हो सकता है, या फिर 4 साल लग सकता है, ठीक है? तो लॉजिक तुमको आना चाहिए, लेकिन वो लॉजिक कैसे आएगा? सब लोग बोल देता है यार ये तो तुम जानते हो, ये तो लॉजिक है। ऐसे नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक एक प्रोग्राम लूंगा, मैं एग्जाम्पल्स लूंगा। ऐसे यहाँ पर कंप्यूटर में थ्योरी क्या पढ़े? हाँ थ्योरी पढ़ेंगे कुछ, फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन लूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे सॉल्व करूंगा आगे, फिर उससे जाके मैं समझाऊंगा कि फॉर लूप कैसे हम यूज करें है इस लूप में, इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो ऐसे ऐसे तुमको याद करना है। तुम बुक खोलोगे, एक एक क्वेश्चन लोगे, उस क्वेश्चन को फॉर लूप या व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप से कैसे सॉल्व किया दिमाग में रखोगे। मेमोराइज करना नहीं है, दिमाग में रखोगे। अच्छा ये ऐसे ऐसे यूज किया, अच्छा ये ऐसे ऐसे यूज किया, तब जाके मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, 6 मंथ्स ट्राई करो, तुम कर सकते हो। 6 मंथ्स लगेगा, 6 मंथ्स अच्छे से ट्राई करो, ठीक है? दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, ठीक है? चलो दिन में आधा घंटा, 6 मंथ्स, तुमको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब आता है फर्स्ट में फॉर लूप क्या होता है, ठीक है? मतलब सिंटैक्स क्या है इसका, फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स देखो, ऐसे लिखोगे, फॉर लूप है तो फॉर एक कीवर्ड हुआ, ठीक है? ब्रैकेट दोगे, यहाँ पे होगा इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हुआ तो माफ करना, ठीक है? ये यहाँ पे जेड और एस पे बहुत दिक्कत होता है मेरे को, कहाँ पे भी ये इनिशियलाइजेशन में जेड लिख देता है, कहाँ पे भी एस लिख देता है, मुझे पता नहीं, मैं एस लिखती है, ठीक है? यहाँ पे होगा कंडीशन, ठीक है? और यहाँ पे होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर तुम्हारा आएगा यहाँ पे कुछ चीज, ठीक है? कुछ चीज मतलब कुछ कोड तुम लिखोगे, वो तुम्हारा ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, ठीक है? तो ये हो तुम्हारा फॉर लूप का सिंटैक्स, ठीक है? अच्छे से समझ लो। फॉर इनिशियलाइजेशन, फिर कॉमा नहीं, सेमी कोलन, याद हो जाएगा, मैं जैसा बोलूंगा याद हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन करोगे वेरिएबल का, इनिशियलाइजेशन कौन सा होता है? वेरिएबल का होता है। इनिशियलाइजेशन करोगे, फिर सेमी कोलन दोगे, फिर कंडीशन लिखोगे, इस लूप का कंडीशन क्या है, लूप कब रन करेगा। अरे लूप रन करने का कंडीशन तो होगा इससे यहाँ तक, इससे यहाँ तक। लूप मतलब क्या है? लूप मतलब क्या है समझाएंगे सर, लूप मतलब क्या है, पहले ये सिंटैक्स समझ लो, ठीक है? लूप मतलब क्या, देखो तुमको बोल दिया कि 1 से 100 प्रिंट करो, तो तुम क्या कर सकते हो? मैं अगर सी लैंग्वेज में बोला printf 1, printf 2, printf 3, मतलब परसेंटेज लगा के, ठीक है? printf 1, printf 2, printf 3, ऐसे 100 बार लिखो। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो क्या करोगे? एक को 100 बार लिखोगे। लेकिन ये लूप से तुम क्या कर सकते हो? ये इनिशियलाइजेशन करके और कंडीशन देके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके 1 से 10, 1 से 100 एक लाइन में प्रिंट कर सकते हो। बात समझ में आया? 1 से 100 या तो तुम ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 कोड लिख के प्रिंट करो, ये तो जानते हो ना 1 को कैसे प्रिंट करोगे? printf %g, क्या 1 हुआ, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, ऐसे से प्रिंट करते हो, या फिर लूप चलाते हो। ये लूप 1 से 100 तक रन करेगा, 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 गया, फिर 3 से 4 गया, अप टू 100, और
यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, printf I, मतलब 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। ये होता है यूसेज लूप का, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, नहीं तो लूप कैसे रन करेगा, कंडीशन में रोक दोगे तो लूप कैसे रन करेगा, ये तो लूप है ना, रन करेगा एक रेंज से, मतलब एक वैल्यू से एक वैल्यू तक, एक रेंज में वो रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पे कुछ कोड्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ वो 1 to 100, ठीक है। अब देखो मैं बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाओगे। अब देखो हैश टैग सब आता है ना, ये सब तो आता है, वो हैश फैश मतलब हैश इंक्लूड str.h ये सब नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, जब फॉर लूप क्या होगा वो लिखते रहो, ठीक है। फॉर इनिशियलाइजेशन int I equals to 1, I less than equals to 100, I plus plus, यहाँ पे क्या लिख दोगे, printf %d फिर स्पेस कॉमा I, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे एक printf देखो फॉर लूप के अंदर मेरा एक ही स्टेटमेंट है, फॉर लूप के अंदर मेरा एक ही स्टेटमेंट है या फिर दोनों स्टेटमेंट है, नहीं। अगर फॉर लूप के बाद ब्रेसेस नहीं है, देखो इसका डिफरेंस देखो, मैं समझाऊंगा ब्रेसेस समझाऊंगा, ठीक है। एक प्रोग्राम ये हुआ और एक प्रोग्राम में कैसे करूंगा, ब्रेसेस देके। इसका मतलब समझो पहले, ब्रेसेस मतलब क्या, ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉर लूप के इस लूप ये जो लूप है ना, ये लूप है तो इस लूप के अंदर है, मतलब अगर ये मतलब सेटिस्फाई हुआ तो ये रन करेगा, फिर ये रन करेगा, फिर जाके इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं, मतलब क्या, मतलब मेरा यही स्टेटमेंट रन होगा, जब लूप खत्म हो जाएगा, लूप के बाहर कंट्रोल आ जाएगा, तब ये स्टेटमेंट होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहां पे भी इफ एल्स या फिर फॉर या फिर व्हाइल या फिर डू व्हाइल में तुम ब्रैकेट्स नहीं देते हो, ब्रेसेस नहीं देते हो, मतलब क्या, एक ही स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक ही स्टेटमेंट लिखा हो ना, तो फॉर लूप क्या समझेगा, मेरे अंदर यही है, ये यही है। यहाँ पे भी तुम मतलब प्रिंटफ, यहाँ पे फ्रांसिस बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो ये गलती हो गई, गलती हुआ रे, बैकस्लैश होगा, ठीक है, फ्रंट स्लैश नहीं बैकस्लैश होता है, ठीक है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, बैकस्लैश होता है, ठीक है। ये क्या है, न्यू लाइन, बैकस्लैश इन मतलब पता है ना, बैकस्लैश इन मतलब पता नहीं, न्यू लाइन मतलब क्या, अगर कंट्रोल यहाँ पे है, अगर बैकस्लैश इन दिखता है उसको, वो यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब तुम्हें क्या बोला मैंने, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100, तुम क्या किया, इनिशियलाइज किया। अच्छा सब कुछ बोल रहे थे, यहां पे मैंने क्या लिखा, int I equals to 1, तो क्या हुआ, एक इंटीजर वेरिएबल i नाम का डिक्लेयर हो गया, उसका वैल्यू हम 1 दे दिया। अगर तुम यहाँ पे int नहीं लिखना चाहते हो, मतलब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे लिख दिया int I, तो भी चलेगा, मतलब क्या, मैं फॉर लूप के आगे ही एक int I नाम का वेरिएबल, int मतलब इंटीजर टाइप होगा, ये I वेरिएबल, ये I जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, ये I वेरिएबल इंटीजर टाइप का, ये तो होता है int I। तो मैं पहले इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है, इनिशियलाइज किया मतलब इसका डेटा टाइप दिया, ठीक है, फिर जाके मैं फॉर लूप के अंदर इसको इनिशियलाइज किया, मतलब क्या, I equals to 1 किया। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ int I, यहाँ पे int लिख दो बस, नहीं तो फॉर लूप के अंदर तुम कितना वेरिएबल लगेगा, कितना होगा, ये तो पता नहीं ना,
तो जब भी तुमको इनिशियलाइज करना है तो फॉर के अंदर ही इनिशियलाइज करो। मतलब ये भी ठीक है, यहाँ पे तुम अगर INT लिखोगे तो ये ठीक है। कोई भी यहाँ पे INT आई लिखता है फिर आई इक्वल्स टू कुछ लिखता है, ठीक है, लेकिन मैं INT आई लिखता हूँ, ये भी एग्जीक्यूट करेगा, 100% ट्रू है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, INT आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू 100। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये फॉर लूप रन कैसे करेगा, ये फॉर लूप रन कैसे करता है। पहले कंपाइलर आएगा, ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो कुछ कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, ठीक है, कुछ कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे है, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे है। देखो एकदम जनरल से बात समझा रहा हूं। तो कंपाइलर क्या करता है, एक एक समय एग्जीक्यूट करता है, आया 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 आया, फिर इसमें क्या देखा, फॉर लूप देखा। फिर कंपाइलर कहां जंप करेगा, यहाँ पे देखेगा कि फॉर लूप कहां से शुरू होगा। तो ये क्या देखा, फॉर लूप INT आई इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से शुरू होगा, 1 से फॉर लूप शुरू होगा। फिर वो क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, मतलब यहां से यहां पे जंप करेगा। पहले कंपाइलर इनिशियलाइजेशन में जंप करेगा, फिर वहां से इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल, ठीक है, INT आई इक्वल्स टू 1 एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर जंप करेगा कंडीशन में, क्या कंडीशन ट्रू है, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 100 है, हाँ हाँ ऑब्वियसली है। तो क्या करेगा, यहां पे नहीं, सीधा कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, बॉडी में आ जाएगा, और वो बॉडी में जितना भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आया, फॉर लूप में कैसे काम करता है, बात समझ में आया। फिर पहले इनिशियलाइजेशन किया, फिर कंडीशन में गया, पहले टाइम ये करेगा, इनिशियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है, पहले बार इनिशियलाइजेशन देखेगा, ऑब्वियस सा बात है, फॉर लूप कहां से शुरू होगा। फिर जाके कंडीशन देखेगा, कंडीशन ट्रू है तो घुस गया अंदर घुस गया, कुछ भी किया हो गया, बात खत्म हो गया। फिर जाएगा जंप करके यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो i प्लस प्लस या फिर i इक्वल्स टू i प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हो, i प्लस प्लस या फिर i इक्वल्स टू i प्लस 1, ठीक है, ये यूनियनरी ऑपरेटर है, प्लस प्लस। अच्छा इतना भी कुछ नहीं, तुम देखो i प्लस प्लस मतलब क्या, i एक इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है। फिर जंप करेगा कहां, कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन तो हर बार चेक करना है, लूप का कंडीशन तो हर बार चेक करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। फिर कहां पर जंप करेगा, कंडीशन में, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 100 है। देखो ड्राई रन कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई रन, ठीक है। क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 100 है, हाँ है, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर से बॉडी में जंप करेगा, बॉडी में, और इनिशियलाइजेशन में नहीं जाएगा। इनिशियलाइजेशन क्यों नहीं जाएगा, अरे कंपाइलर को पता हो ही तो क्या ना फॉर लूप कहां से रन करेगा, और क्यों जाएगा वहां पे। तो अब कैसे लूप रन करेगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां, ऐसे रन करेगा। पहले ऐसे घुसा, फिर कंडीशन चेक किया, बॉडी में गया, ठीक है, फिर ऐसे रन करेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में, पहले बार देखो क्लॉकवाइज गया, पहले बार यहां से यहां गया, फिर बॉडी में गया, तो क्या पहले बार जब इनिशियलाइज करूं कैसे गया, ऐसे, फिर कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो पहले बार क्लॉकवाइज जाता है, बाद में एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, अगर याद रखने में अच्छा होता है। तो ये लूप कैसे रन करेगा, ऐसे रन करेगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट रन होगा। अब देखो पहले बार क्या है, INT आई इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 100, सेटिस्फाइड, बॉडी में जाओ, प्रिंटफ %d i, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, हुआ। फिर आपने किया हुआ 2, कंडीशन चेक करो 2 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 100, सेटिस्फाइड, प्रिंटफ i, 2 प्रिंट कर दिया। स्पेस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता तो ये ऐसे आ जाता, जो भी तुम करोगे वही रहेगा, मतलब ओवरलैप नहीं, ऐसे पास में आ जाएगा, ठीक है। हुआ, बात समझ में आया, फिर तो सही होगा ना। फिर 2 प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट हुआ 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लाइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लाइन चेंज नहीं होगा,
1 से 100, ठीक है, 1 से 100, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या लाइन चेंज करा रहा है? नहीं, ये 1 से 100 ऐसा प्रिंट होगा, 1 2 अप टू ऐसा प्रिंट होगा, एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखो प्रिंट एफ न्यू लाइन, तो यहाँ पे है कंट्रोल, ठीक है, ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था, आप देखो ये प्रोग्राम समझ में आया, यहाँ पे काली ब्रेसेस नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर लूप कैसे काम करता है, कैसे क्लॉकवाइज ये समझ में आ गया, ठीक है, कैसे फॉर लूप काम करता है। फिर मैं यहाँ पे ब्रेसेस का इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि ब्रेसेस देने से क्या होगा, ब्रेसेस ना देने से क्या होगा। ये तो बात समझ में आया कि ब्रेसेस ना देने से एक ही स्टेटमेंट जो उसके बाद है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब वही फॉर लूप के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ब्रेसेस ना देने से मेरा एक लाइन में प्रिंट हुआ, फिर बाद में जाके मतलब देखो 99 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 100 लेस देन इक्वल्स टू 100, बॉडी में गया, क्या हुआ, यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ। फिर क्या हुआ, लूप से बाहर कैसे आता है, लास्ट में यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ। फिर i प्लस प्लस के क्या हुआ, 101, क्या 101 लेस देन इक्वल्स टू 100, नहीं, तुरंत बाहर, ठीक है, तुरंत बाहर। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो, जब भी तुम फॉलो यूज करोगे, ठीक है, जब भी तुम फॉलो यूज करोगे, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो कंडीशन होगा, उस वेरिएबल का वैल्यू उससे एक ज्यादा आएगा। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ आई लिखता, प्रिंट एफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटर ऐसा ही है, जो मन में आया बोल दूंगा, ठीक है, नोट करते रहना। ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, फॉर लूप मतलब फॉर लूप की कुछ टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, सब इंटररिलेटेड है, ठीक है। जो भी मन में आएगा बोल दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है, नहीं पता है तो लिख लेना। printf परसेंटेज डी बैकस्लैश n i, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होता, देखो पहले परसेंटेज डी है, फिर बैकस्लैश n है, मतलब परसेंटेज डी पहले प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 101, फिर जाके यहाँ पे स्पेस। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले परसेंटेज डी है, जहां पे परसेंटेज डी लिखोगे वहां पे ही वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे तो कोई बैकस्लैश नहीं था, यहाँ पे तो कोई बैकस्लैश तो होता है, हाँ बैकस्लैश प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे तो कोई बैकस्लैश नहीं था, मतलब न्यू लाइन कमांड नहीं था, तो यहाँ पे कंट्रोल तो यहाँ भी है। फिर देखो परसेंटेज डी है, मतलब यहाँ भी प्रिंट करेगा, एक स्पेस के बाद यहाँ भी प्रिंट करेगा, फिर जाके देखो न्यू लाइन ऑप्शन है, न्यू लाइन में आ जाए, ये तो हुआ बात। आप देखो यहाँ पे मैं आई प्रिंट किया तो 101 आया, 100 नहीं आया, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट होने के बाद ही तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, 100 तक तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो कंडीशन अगर 100 लास्ट कंडीशन बोल रहा हूँ 100 हुआ, ये इंक्रीमेंट होगा, मतलब 99 था, आई प्लस तो 100 हुआ, ठीक है, दिमाग में सब 100 हुआ, तो 100 लेस देन इक्वल्स टू 100 जंप किया यहाँ पे, तो क्या प्रिंट किया 100, फिर तो ये इंक्रीमेंट में जाएगा, कंडीशन में जाएगा थोड़ी, इंक्रीमेंट में एंटी क्लॉक बचता, तो 100 प्लस 1 101, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगा, तभी तो ये बाहर आएगा। अगर बाहर आएगा तो आई के वैल्यू में क्या शो करेगा, आई तो एक वेरिएबल है, एक मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर तो वैल्यू पुट हो रहा है, तो लास्ट वैल्यू क्या पुट हुआ 101, तो तुमको क्या मिलेगा 101 नॉट 100। अगर लूप का वेरिएबल का वैल्यू पूछता है तो हमेशा कंडीशन से ज्यादा आएगा, अगर ये i प्लस प्लस है तो, अगर मैं उल्टा कर देता तो एक कम आए, अगर i प्लस प्लस हुआ तो क्या हुआ, i प्लस प्लस हुआ, प्लस होके कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो i माइनस माइनस मतलब नेगेटिव मतलब कम होके कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, ज्यादा होके कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर उल्टा तो क्या होगा, कम होके कंडीशन फॉल्स होगा, तो तब i का वैल्यू एक कम आएगा। मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है, कोडिंग में बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत दिक्कत भी होता है। एक अगर मतलब गलती हो गया ना और तुमको समझ में नहीं आया कि गलती क्या है, बस 1 घंटा, मुझे पता है 1 घंटा 2 घंटा बैठा हो, नहीं हो रहा है, बाप रे बाप,
बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैठोगे और हो जाएगा फॉर लूप। मेरा एक लेक्चर चुन के भी तुमको फॉर लूप नहीं आएगा अगर तुम ठीक से तरीके से नहीं सुने हो, तो तरीके से काम नहीं कर रहे हो। कंप्यूटर तुम्हें कोडिंग तुम्हें खुद को पढ़ना है। मैं यहाँ पे जस्ट एक डायरेक्शन दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख के एक प्रोग्राम मैंने दे दिया, अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम दे दूंगा तुम सोचोगे अरे यार ये क्या हुआ। अगर ये होता है तो ही तुम इंसान हो, अगर ये नहीं होता है तो तुम सुपरमैन। तो डीमोटिवेटेड नहीं होना कि मुझसे नहीं हो रहा है प्रोग्रामिंग, मेरे से प्रोग्रामिंग कभी नहीं होता था। देख के समझ में आया, ठीक है। तो समय दो अपने आप को, होता होगा, जरूर होगा, लेकिन कुछ ड्राइविंग फोर्स लगाना है, ठीक है। उसको जलाना है आग को बस, फिर देखो हुआ। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, ब्रेसिस। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रेसिस मतलब क्या, आप फॉर लूप के अंदर क्या है, फॉर लूप क्या सोचेगा, अच्छा मेरे अंदर दोनों पार्ट है, एक प्रिंटफ आई और एक प्रिंटफ बैकस्लैश है कि नहीं। देखो ना ब्रेसेस क्या हो, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ही एक साथ होगा। अब क्या होगा देखो, डिफरेंस क्या होगा देखो। अब देखो आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक हुआ। प्रिंटफ आई तो 1 प्रिंट हुआ। फिर ये भी स्टेटमेंट तो आएगा, यहाँ पे क्या है, अच्छा हाँ तो देखो यहाँ पे आई नहीं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो जो पहले प्रोग्राम था, ठीक है, पहले वाला तो यही था ना, ये था ये क्या, देखो न्यू लाइन यहाँ पे चलाया हुआ। फिर जाके क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 2 हाँ हुआ, फिर 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर जाके यहाँ, मतलब क्या, उस स्टेटमेंट में मतलब उस प्रोग्राम में 1 से 100 एक लाइन में हो रहा था, और यहाँ पे 1 से 100 वर्टिकली प्रिंट होगा, वहां पे हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे वर्टिकली प्रिंट होगा। यही होता है कर्ली ब्रेसेस का डिफरेंस। एग्जाम्पल से समझा दिया। कर्ली ब्रेसेस का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, कर्ली ब्रेसेस देने से बहुत सारा स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर वापस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर ऐसे ऐसे, बाहर से नहीं हो रहा, देखो ना ऐसे जा रहा है, फिर तो ऐसे जा रहा है ना, पहले ऐसे घुमा, पहले ऐसे घुमा, फिर ऐसे जा रहा है, लूप तो ऐसे ही घूमेगा, लेकिन कितना स्टेटमेंट उसके अंदर दे रहे हो उसके हिसाब से तो आउटपुट आएगा। पहले बार में मैं एक ही स्टेटमेंट दे रहा था, तो क्या कर रहा था, लूप ऐसे ऐसे घूम के एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, फिर न्यू लाइन किया। लेकिन यहाँ पे तो दोनों होगा ना, ये भी होगा ये भी होगा, मतलब प्रिंट किया न्यू लाइन, प्रिंट किया न्यू लाइन, प्रिंट किया न्यू लाइन, मतलब यहाँ पे वर्टिकली आया, वहां पे हॉरिजॉन्टली आया। बात समझ में आया। यही होता है फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स, ठीक है। फॉर लूप समझ में आया, फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है समझ में आया। अब तो मैं प्रोग्राम्स करूंगा, मैं सीधा प्रोग्राम्स पे जाऊंगा, ठीक है। प्रोग्राम समझाऊंगा, ड्राई रन करूंगा, जो ड्राई रन किया ड्राई रन करूंगा, तुमको समझाऊंगा, तुमको देखना चाहिए ये प्रोग्राम ऐसे होता है, ये प्रोग्राम ऐसे होता है, ये करना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे क्या क्या फॉर लूप का जनरल सा सिंटैक्स बुझाया, मतलब समझाया, ठीक है, जो समझाया बुझाया कुछ भी बोलता हूँ, कुछ तो ठीक हुआ ना हिंदी, मुझे भी लग रहा है कुछ तो हुआ ना, बोल सकता हूँ कुछ, ठीक है चलो, होगा एक दिन तो होगा। हुआ फॉर लूप हुआ, अब आते हैं व्हाइल लूप में। काम दोनों से नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिंटैक्स में बस। देखो 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 कौन आया, देखो व्हाइल लूप आया, देखो व्हाइल लूप आया, तो क्या आया, व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसा होता है, देखो पहले हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर आएगा व्हाइल, ये इसका पहचान है यार, मैं आया हूं प्रोग्राम में, खा लेता है भाई, ये सब खा लेता है। फिर होगा कंडीशन,
जब मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ तब सेमीकोलन नहीं देता हूँ, मतलब स्टेटमेंट है ना ये, ठीक है, दे देता हूँ, ठीक है। वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, बैक टू फॉर लूप, इसलिए मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाता हूँ, पूरा खा गया। चलो फॉर लूप बताना तो पड़ेगा, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 100, i प्लस प्लस, ठीक है, प्रिंटफ परसेंटेज d, सॉरी तो क्या आएगा देखो, वो वर्टिकल वाला प्रिंट होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मतलब न्यू लाइन और एक बार नहीं प्रिंट करके ये इसमें घुसा दिया, देखो ना ये हुआ परसेंटेज दी 1, न्यू लाइन में क्या हुआ 2 3, अब 200 आएगा, ये तो समझ में आ रहा है, ये बात तो समझ में आ रहा है, 1 to 100 जाएगा, एक न्यू लाइन करके ऐसे प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, बहुत बात है, ये तो मजा है ना, लूपिंग का ये मजा है, कोडिंग का ये मजा है, और ये क्या है, गलती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, मतलब ये करके तुम किसी भी प्रोग्राम में, मैं किया हूं, यही बोल रहा हूं, एक प्रोग्राम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक प्रोग्राम में मुझे फाइनल वैल्यू चाहिए था, मतलब लूप के बाद जो फाइनल वैल्यू है वो चाहिए था, लूप के बाद जो फाइनल वैल्यू है वो चाहिए था, लूप नहीं चाहिए था, तो मैं ये कर दिया, एक एरर को कंसेप्ट में बदल दिया, अच्छा है ना, एक एरर को कंसेप्ट में बदल दिया बस। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा मुझे बोलो, क्या यही प्रिंट होगा, ये ऑप्शन है, चलो यहाँ पे भी ऑप्शन खेलते हैं, IIT जेली वाला फीलिंग, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी है तुम्हारा ऐसे 100, ये तो तुम्हारा गधा हो तो ये मारोगे, ठीक है, नहीं गधा हम भी मारते थे गधा। तो अगर ऑप्शन सी में क्या दूंगा, ऑप्शन सी में दूंगा 100, ऑप्शन डी में दूंगा 101, चलो बताओ, एक ही वैल्यू, हाँ एक ही वैल्यू, ऑप्शन सी और डी में एक ही वैल्यू, ऑप्शन ए और बी में रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब 1 से 100, एक वर्टिकल लिया है, एक हॉरिजॉन्टल लिया है, और यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एरर है, लेकिन इस एरर से तुमको अगर ये सवाल दे दिया तो क्या करोगे, एरर से सवाल दे दो, मजाक चल रहा है यहाँ पे, मजाक नहीं, देखो समझो बात को, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुमको फीलिंग आए, ठीक है, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, फॉर लूप क्या पढ़ाओगे यार तुमको, क्या पढ़ाओ फॉर लूप, क्या हुआ पूरा, लेकिन हाँ समझ में नहीं आया तो ठीक है बताऊंगा। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे एक सेमीकोलन आया, मतलब क्या, मतलब कंपाइलर तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, आगे फॉर लूप का कुछ स्टेटमेंट्स है, मतलब हैश इंक्लूड वहां पे आया, ठीक है, घर से वापस आया, फिर आगे क्या देखा, फॉर लूप है, अच्छा फॉर लूप, तो कंट्रोलर क्या गया, मतलब कंपाइलर कहाँ गया, अंदर गया, तो क्या किया, इनिशियलाइज किया, ठीक है, जैसे जाता है, मैंने बोला ना ऐसे, फर्स्ट स्टेप ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फॉर लूप का ऐसा ही मतलब है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज फॉर लूप दिखा देना, फर्स्ट दिस देन दिस, ठीक है, मुझे भी मजा आया। तो पहला i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज हुआ, फिर क्या चेक करेगा, कंडीशन i लेस देन इक्वल्स टू 100, परफेक्ट, लेकिन एक चीज हो गया, यहां से वो यहां पे जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, और सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, दिख पा रहे हो ना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कोई बोल रहा है ऐसे ऑप्शन तो बता दो, ऑप्शन बाद में बताएंगे, ऑप्शन से क्या है, समझो बात को, ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी है, समझ में आया बात, हाँ क्या कर लो आप, ऑप्शन डी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ,
देखने से कैसा लगता है? ऑप्शंस सेमीकोलन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मतलब क्या? ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म, ठीक है। कंपाइलर उस स्टेटमेंट को और नहीं दोहराएगा, ठीक है। मैं इंसान हूं, सेमीकोलन नहीं दिया तुमने तो कंपाइलर क्या करेगा? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, ऐसे करेगा। और तुम अगर मैं इंसान हूं मतलब सेमीकोलन नहीं दिया तो क्या करेगा? मैं इंसान हूं, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आदमी हूं, ठीक है, ऐसे करेगा। बात समझ में आया ना? तो ये क्या हुआ? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मतलब क्या? इस स्टेटमेंट के बाद ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो ये पूरा गलती हो गया। अगर तुमको ये लाइन चाहिए था तो गलती हो गया। ये गलती होता है, ये पहले गलती होता है, लोगों को पता नहीं होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर सब में सेमीकोलन लगा देता है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो फॉर लूप के अंदर ही होने जाएगा। अगर फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा तो तुम जो फॉर लूप से रिजल्ट चाहते हो वो कैसे आएगा? अगर तुम घर नहीं जाओगे, अगर तुम घर नहीं जाओगे तो खाना कहाँ से खाओगे? स्विगी जोमेटो नहीं है तो, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है तो, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा घर ही है, वहां पे खाना होता है। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो खाना कैसे खाओगे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ये आउटपुट क्या देगा? आउटपुट कुछ देगा, क्या देगा ये आउटपुट? क्या सिंटैक्स एरर देगा? नहीं देगा सिंटैक्स एरर। अब देखो, कुछ कंपाइलर्स में प्रॉब्लम होता है, कुछ कंपाइलर इसको सिंटैक्स एरर मानता है, लेकिन जावा में जब अगर तुम करोगे तो ये सिंटैक्स एरर नहीं मानेगा, ये आउटपुट देगा तुम्हें, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सी या C++ में कभी नहीं किया ये कॉन्सेप्ट, कभी नहीं किया हो शायद, हाँ, तो एरर आ सकता है। सी में अगर ये दो तो एरर आ सकता है, सी में कुछ भी एरर आ सकता है भाई, पता नहीं कैसे कैसे है सी। लेकिन तुम जावा में क्या करोगे? जावा में मतलब 3 साल पढ़ा हो ना जावा, तो ये यूज किया मैंने मतलब वो क्वेश्चन मैंने बोला ना कि ये कॉन्सेप्ट यूज किया, तो वो आउटपुट आया था, ठीक है। तो जावा में बिल्कुल आउटपुट आएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। मैं सी में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए तुम बोल सकते हो कि गलत पढ़ा दिया, सी में तो आउटपुट सिंटैक्स एरर आ रहा है, सी में आ सकता है, जावा में नहीं आएगा, ठीक है। ये पढ़ाने का मकसद ये है कि तुम इसका कॉन्सेप्ट समझो। गलती तो ये है, ये तो तुम समझ लिया कि गलती है, फॉलो का अंदर ही नहीं कर रहा है, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा, कैसे आएगा? फॉर लूप क्या करेगा, ठीक है, व्हाइल लूप में अगर ऐसा हुआ तो पूरा सिंटैक्स एरर मान देगा जावा में, लेकिन फॉर लूप क्या करेगा? फॉर लूप का खुद का स्पेशलिटी होता है, वो क्या करेगा? सीधा यहां से यहां आएगा, तो क्या खेल खेलेगा? फिर यहां से यहां, मतलब क्या? फर्स्ट स्टेप को कैसा क्या? देखो, फर्स्ट स्टेप में ऐसा गया, लेकिन इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, फर्स्ट स्टेप में ऐसा गया, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? बहुत क्या बोलो, क्या बोलते हैं उसको? कुछ नहीं बोलते, देखो याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में कंपाइलर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ये तो ऑब्वियस बात है, फिर उसने देखा क्या? सेमीकोलन, तो क्या क्या कंपाइलर यहाँ पे नहीं आ पाया। कंपाइलर क्या करेगा? घूमेगा, स्टॉप नहीं होंगे हम, सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएंगे हम क्या करेंगे? इसमें ही घूमेंगे। 2 घर नहीं है तो क्या, एक रूम में ही घूमेंगे। 2 घर नहीं है तो क्या, एक रूम में ही घूमेंगे। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब क्या? i लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो i के वाले फर्स्ट में 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 100 सेटिस्फाई हुआ, तो क्या करेगा? i प्लस प्लस, मतलब क्या? ये 2 हो जाएगा, फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 100 सेटिस्फाई हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो कब तक ये चलेगा? 99 हुआ, लास्ट में सोचो 99 हुआ, ये ऐसे ऐसे करके 99 हुआ, 99 होकर 100 हुआ, 100 लेस देन इक्वल्स टू 100, 100 को लिया, ये प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 100 लेस देन इक्वल्स टू 100, फिर ऐसे जाएगा, क्या दिखेगा? 101 दिखेगा, फिर ये क्या होगा? 101 लेस देन इक्वल्स टू 100 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर क्या होगा? पूरा लूप से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो क्या प्रिंट होगा? बात समझ में आया? ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर से कंपाइलर फॉर लूप के बाहर नहीं आता है, यही है कॉन्सेप्ट।
ये टर्मिनेटर से अगर तुम फॉर लूप के बाद में ये लगाओगे तो वो लूप के बाहर नहीं आएगा, वो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कंडीशन के वाइज करता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ही फॉर लूप के बाहर तुम आ सकते हो। अगर तुम फॉर लूप में घुस गए हो, अगर तुम फॉर लूप के अंदर घुस गए हो तो अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ही बाहर आएगा। तुम यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ, तुम यहाँ पे कुछ भी करो, बाहर वो नहीं है। यही हुआ बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात था ना, भूल गया। देखो इस केस में आउटपुट क्या आएगा 101, क्योंकि आई में लास्ट वैल्यू क्या स्टोर हुआ 101। कैसे हुआ, क्योंकि यह अंदर ही लूप चल रहा था। ठीक है, ऐसे नहीं जा रहा था, लेकिन अंदर ही लूप चल रहा था। फिर जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर आकर ये प्रिंट हुआ। ठीक है, अरे ये स्टेटमेंट तो प्रिंट होगा ही ना। तब क्या हो रहा था, अगर ये फॉर लूप जेन्युइन होता तो ये फॉर लूप क्या करता है, इस स्टेटमेंट को इसके अंदर ले लेता। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब सेमीकोलन नहीं होता, क्योंकि फॉर लूप क्या करता है, स्टेटमेंट को इसका अंदर ले लेता, तब वो जैसे प्रिंट होता, मतलब ये वर्टिकली प्रिंट हो जाता। लेकिन सेमीकोलन से क्या हुआ, ये फॉर लूप से बाहर आएगा, लेकिन फॉर लूप चलेगा। ये फॉर लूप जो चल रहा है ना, ये आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगा, जैसे मैंने किया। फिर लास्ट में आई का कंडीशन फॉल्स होगा, बाहर आएगा। बाहर आके स्टेटमेंट तो है, कंपेयर तो प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, फॉर लूप के तरह जो भी था सब समझाती है। हाँ, आप कॉन्फिडेंस आ गया, यस फॉर लूप पे जो था हो गया। ठीक है, अब आते हैं व्हाइल लूप। कैसे कैसे बाहर हो गया। तो अब क्या पढ़ेंगे व्हाइल। तो सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लिखते हो। यहाँ पे टॉपिक खत्म नहीं होता है। इस वीडियो के बाद मैं लगातार प्रोग्राम्स कराऊंगा। ठीक है, जो और सा वीडियो आएगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ तो नहीं सकता हूँ, और मैं मतलब क्या क्या वैराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स कराऊंगा, फिर जाके ये टॉपिक में खत्म करूंगा। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, हो जाएगा। फिर दो चार क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करूंगा, एक आइडिया आ जाएगा। फिर जाके मैं अच्छे से लेवल अप करूंगा। फिर वीडियो 2 होगा, बस तब लूपिंग खत्म। ठीक है, तब लूपिंग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। तो पहले होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। फिर हुआ देखो बात को समझो। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अलग हो गया। मैंने बोला क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होगा, मैं वही एग्जांपल लूंगा, मैं 1 से 100 ही प्रिंट करूंगा, लेकिन 3 तरीके से मैं 1 से 100 ही प्रिंट करूंगा। ठीक है, और डिफरेंस बताऊंगा कैसे कैसे। डिफरेंस बताऊंगा कि फॉर लूप में ये हुआ, फॉर लूप में वहां पे ब्रैकेट लगा, मतलब सेमीकोलन लगा से कुछ और है। यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा क्या होगा, सब बताऊंगा। ऐसे भागना नहीं है, बताऊंगा यहाँ पे सेमीकोलन से क्या होगा। वहां पे तो लगा था, वहां पे लगा कि आउटपुट क्या आएगा 101, मतलब उस केस में मतलब वो फॉर लूप अपने आप रन हुआ। यहाँ पे क्या व्हाइल लूप भी अपने आप रन होगा, फिर जाके कुछ होगा, देखते हैं। क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। क्लाइमैक्स में उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर भी बाकी है, दोनों ही बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। पिक्चर अगर होगा तो ही तो क्लाइमैक्स होगा ना। चलो, इनिशियलाइजेशन, व्हाइल कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे और भी स्टेटमेंट जो ये तो समझ रहे हो ना लूप के अंदर।
ठीक है, ये लूप के अंदर हुआ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो एग्जाम्पल लेते हैं। ये हुआ तुम्हारा सिंटैक्स। ठीक है, छाप लो, अगर नहीं आता तो छाप लो। हुआ, ठीक। अब पढ़ेंगे 1 to 100 प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखो देखो, तो इसका आगे जो स्टेटमेंट होगा, अरे ये तो मैं एक प्रोग्राम का पार्ट बता रहा हूँ कि तुम जब व्हाइल लूप यूज करोगे, जब व्हाइल लूप फॉर लूप यूज करोगे तो कैसे कैसे होगा। ठीक है, पूरा प्रोग्राम तो नहीं बताया ना, ऐसे तुम प्रोग्राम तो नहीं स्टार्ट कर सकते हो। INT आई को हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, ये तो आता होगा। ठीक है, तो INT आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन तो पता हुआ, मतलब INT आई इक्वल्स टू 1 लिया कंपाइलर ने, मतलब क्या, एक मेमोरी आई हुआ, मेमोरी का नाम आई हुआ, उस पे 1 स्टोर कर दिया, फिर आया कंपाइलर व्हाइल लूप में। अच्छा, अब व्हाइल लूप में जाना है, तो व्हाइल लूप का कंडीशन चेक किया, क्या i इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल्स टू 100, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 100 है, बिल्कुल है। घुस जाओ अंदर, printf %d i, तो क्या प्रिंट किया 1। फिर क्या हुआ देखो, i प्लस प्लस, मतलब क्या 1 से क्या हुआ, ये सॉरी ये तो हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, ये 1 से क्या हुआ 2 हुआ, फिर से कंडीशन में जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 100, क्या 2 है, हाँ 2 है, प्रिंट किया क्या देखो 2, बीच में स्पेस है, न्यू लाइन नहीं है। ठीक है, स्पेस है, तो ऐसे करके एक लाइन में ऐसे प्रिंट कर देगा, एक लाइन। और यहाँ पे कैसे जा रहा है देखो, यहाँ पे जंप के यहाँ पे, ये तो ऑब्वियस बात है ना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है तो ऑब्वियसली जंप भी करेगा, तो ये ऐसा फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। ठीक है, व्हाइल लूप कैसे चलता है, कंडीशन चेक किया, इंक्रीमेंट, फिर ऐसे। तो फॉर लूप का फर्स्ट स्टेप होता था ना कि इनिशियलाइजेशन से कंडीशन में गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप के अंदर नहीं होता है। ठीक है, बाहर ही होता है, तो बाहर तुम जब सेमीकोलन लगाओगे तो ऑब्वियस स्टेटमेंट, ऑब्वियस बात है ना कि वो कंपाइलर नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, तो ये तुम नहीं भी बोल सकते हो। लेकिन व्हाइल लूप कैसे चलता है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, कंडीशन चेक किया, वैल्यू इंक्रीज किया, फिर कंडीशन चेक किया, वैल्यू इंक्रीज किया, फिर कंडीशन चेक किया, वैल्यू इंक्रीज किया। अब स्टेटमेंट जो भी है तुम देना चाहोगे वही प्रिंट होगा। और लास्ट में क्या है देखो, 1 से 100 प्रिंट किया ऐसे, फिर लास्ट में जाके बैकस्लैश, मतलब क्या हुआ, सेम ही चीज प्रिंट हुआ, लेकिन सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बॉडी के अंदर ही होता है, ये तुम बोल सकते हो। वहां पे बॉडी के अंदर कुछ था क्या, फॉर लूप के बेसिस पे अंदर ही सब था, इंक्रीमेंट बोलो, कंडीशन बोलो, सब कुछ बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया, इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप के बाहर होगा। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर सिर्फ ये, मतलब इस बेसिस के अंदर सिर्फ कंडीशन रहेगा। ठीक है, और बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लोग ये हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि वो फॉर लूप करके आते हैं, फॉर लूप में तो एक ही चला है ना, तो दिमाग काम करता है, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे सब, लास्ट में सब, यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट है। अगर व्हाइल लूप से कुछ काम करना है, हमें कुछ काम करना है व्हाइल लूप से, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स होगा, फिर जाके यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना भूल जाते हैं। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा तो व्हाइल लूप कैसे काम करेगा भाई, आई का सेम ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं आई प्लस नहीं लिखता तो क्या होगा देखो, क्या होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा, ऐसे 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 हो जाएगा। मतलब क्या, तुम एंटर प्रेस करोगे, वो जो ऐसे ऐसा वाला सिंबल होता है ना व्हाइट सा, वो ऐसे 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 भागते जाएगा। ठीक है, एरर नहीं आएगा। एरर कैसे आएगा, एरर तो कुछ नहीं है सिंटैक्स में। अरे सिंटैक्स में तो कुछ एरर नहीं है, ये सब क्या है, ये सब खेल है। मैंने ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या होता है।
तो ये सब करके क्या क्या आएगा, ये जो चीज है ना जो नेक्स्ट लाइन ये जो चीज है जो नेक्स्ट लाइन में आता है, ये ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, फिर एक समय बाद स्टॉप होगा, फिर जाके तुम कुछ कर सकते हो, ग्लिच हो जाएगा, आसान से बात में ग्लिच हो जाएगा, ठीक है। पबजी कहाँ से आ गया, पबजी तो बैन ही हो गया। आप लोग खेलते हैं सीओडी, कॉल ऑफ ड्यूटी, बाप रे बाप, जहाँ पे देखो ऐसे 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 ए बी, वहाँ पे भी ए बी होता है, ए बी, ए पॉइंट बी पॉइंट, बॉम्ब प्लांट, कुछ भी होता है। मेरे दोस्त खेलता है, देखता है, ठीक है। मैं एक बार ऐसे ऐसे किया, मतलब क्या बोले उसको, 5 में 1 भी नहीं जीत पाया तो छोड़ दिया। नहीं होता है, इतना रिफ्लेक्स नहीं है, बाप रे बाप कितना रिफ्लेक्स है उन लोगों का, उस गेमर्स का भी कितना रिफ्लेक्स है भाई। हाँ, उन लोग भी कुछ कर रहा है, गेम खेल रहा है भाई, ऐसा मार देगा तुमको ना वो, ऐसे मतलब तुम देख भी नहीं सकते हो, पीछे से आगे मार देगा, बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है वो, ठीक है। हाँ, जो टाइम वेस्ट कर रहा है उसका कुछ नहीं होगा, जो पढ़ाई नहीं करके ऐसे ऐसे खेल रहा है, फिर मर रहा है, फिर खेल रहा है, फिर मर रहा है, तो उसका कुछ नहीं होगा। जो स्ट्रीम करता है, बड़े बड़े प्लेयर्स होता है, वो तो पैसे कमाता है उससे, दोनों लोग को बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो ये वाइल लूप हुआ, तो यहाँ पे अगर तुम इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। स्टॉप का करना है तो पता नहीं ना, ये आई के बाद तो स्टेटमेंट ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 से क्या 2 हुआ, नहीं हुआ, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, ट्रू, 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, ट्रू, 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, ट्रू, कंडीशन तो ट्रू ही है, ये तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 100 तो है, तो लूप ऐसे ऐसे काम करती जाएगी, ठीक है। मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ यहाँ पे आई प्लस ठीक है। वाह, अब मैं क्या बताऊंगा तुमको, यहाँ पे अब और बात, यहाँ पे तुमको एक चीज याद, मतलब एक चीज से तुम बच सकते हो, क्या है वो, तुम यहाँ से मतलब इस पैटर्न में एक चीज से क्या बोल रहा हूँ, एक चीज से बच सकते हो, ठीक है। वो क्या है, वो है ब्रेसिस। मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैं ब्रेसिस नहीं दूंगा, फॉलो में अगर ब्रेसिस नहीं दिया तो अपने आप क्या करता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को अपना मान लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ब्रेसिस नहीं दिया तो वाइल लूप भी वही करेगा, अगर मैं यहाँ पे ब्रेसिस नहीं दिया तो वाइल लूप भी वही करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को अपना मान लेगा। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये आई प्लस प्लस तो वाइल लूप के अंदर नहीं किया, तो यार फिर किया क्या, देखो कॉम्पाइलर क्या किया, आई इक्वल्स टू 1 किया, लेस देन इक्वल्स टू 100, सैटिस्फाइड, 1 को प्रिंट कर दिया, फिर क्या करेगा, फिर वही एक ही प्रॉब्लम, इंक्रीमेंट नहीं हुआ तू वैल्यू, क्योंकि ये तो 2 स्टेटमेंट हो गया ना, वाइल लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट आएगा अगर ब्रेसिस नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम से यही एक प्रॉब्लम है, वाइल लूप में तुम्हें ब्रेसिस देना ही होगा, क्योंकि वाइल लूप के अंदर दोनों स्टेटमेंट होगा ही होगा, गारंटीड, क्योंकि क्या, एक तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना ही चाहिए, नहीं तो लूप ही नहीं रन करेगा, और लूप का तक मकसद होगा ना, तुम तो उस लूप से कुछ चाहते हो, तो उस चाहने के लिए कुछ एक तो स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लिखने से क्या फायदा, ये लिखने से क्या फायदा, फिर उनका आउटपुट क्या देगा, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 100, आई प्लस प्लस, घूमता गया, आई 101 हुआ, आई जब इस इंक्रीमेंट में 101 हुआ, बाहर आया, बाहर आके क्या किया, स्पेस फिट किया, मतलब न्यू लाइन में चला गया। अगर यहाँ पे था कंपाइलर, मतलब कंट्रोल अगर यहाँ पे था, अगर यहाँ पे प्रिंट करना था, वो प्रिंट यहाँ पे चला गया, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, ठीक है। तो तुम वाइल लूप से तो कुछ चाहते हो, वाइल लूप से तो बाहर तुम कुछ चाहते हो, तो उसके लिए तुमको एक स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, मिनिमम एक स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, और एक स्टेटमेंट तो मिनिमम चाहिए, तो वाइल लूप में मिनिमम 2 स्टेटमेंट्स हो गए ही होंगे,
तो इसके लिए तुमको ये ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। देखो इतने अच्छे से, मतलब ऐसे मुझे भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो मुझे ये दिक्कत होता था, मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा, मैं क्या क्यों ऐसे ये समझा पाया, वहां पे सेटिंग एलिमेंट क्यों दिया, और मुझे नहीं पता होता तो कि मैं कैसे दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि तुम गधे हो, दिक्कत होता है इसीलिए। तो व्हाइल लूप में ये स्टेटमेंट, ये ब्रेसिस देना जरूरी है, क्योंकि मिनिमम तुम्हें 2 स्टेटमेंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया? अब यहां पे सेमीकोलन दिया तो क्या होगा, देखो क्या होगा। मैं यहां पे सेमीकोलन दे दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या होगा बोलो। बुक में है कि एमसीक्यूज में 73.46% प्रोबेबिलिटी होता है ऑप्शन मतलब नॉन नहीं होने का। मतलब क्या, अगर तुम्हें 100 क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है, उसमें से 27 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें डी मतलब नॉन हो सकता है, बाकी 73 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें नॉन नहीं होगा। ये सब मैं क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे नॉन है। कोई उल्टा समझता है, देखो ये मैं बोल दे रहा हूँ ये सब जुगाड़ है, लेकिन कुछ भी अगर तुम्हें ऑल मिले, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस, तो इसका परसेंटेज होता है 92%। बाप रे, मतलब 100 क्वेश्चन दिया गया तुम्हें, तो 92 क्वेश्चन में तुम्हें अगर ऑल है तो ऑल ही आंसर होगा, ठीक है। और अगर 100 क्वेश्चन तुम्हें दिया गया उसमें नॉन है, तो 73 टाइम्स ऐसे होंगे जो नॉन नहीं होगा, होगा नहीं हो, मतलब क्या, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत कम मतलब इससे कम है, इसका 0.73, इसका 0.92, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से ज्यादा, 1 से कम, फिर से मैथमेटिक्स नहीं, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, नॉन तो नहीं हो सकता, अरे इसलिए बोला, सब नानी मानेंगे पता है, क्योंकि यहाँ पे नानी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कम होता है, किसी ने सोचा कि ये नानी तो होता है आंसर, नान मार देते हैं, इसीलिए तो स्टैटिस्टिक्स दिया आपने, ठीक है। तो int i equals to 1 while i less than equals to 100, ठीक है। i प्लस प्लस यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट्स तुम ले लो भाई, ऑर्डिनरी एग्जाम से। एक बात समझो, वहां पे लूप कैसे रन करता है, ये तो समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट है, बस यही तुमको समझना है। लूप कैसे रन करता है, फॉर लूप कैसे कैसे अपने को रन करता है, व्हाइल लूप कैसे कैसे अपने को रन करता है। तो मैंने क्या बोला, इस स्टेप से इस स्टेप में आएगा ही, क्योंकि सेमीकोलन नेक्स्ट स्टेप में जंप करेगा ही। फिर क्या करेगा, व्हाइल लूप के बॉडी में जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, बॉडी में जाके इंक्रीमेंट होगा, फिर जाके ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बात यहाँ पे देखो, फॉर लूप में अच्छा बात क्या था कि इस स्टेप के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था कि नहीं, कंडीशन के बाद ही, तो उसको बॉडी में मतलब फॉर लूप के बॉडी में नहीं जाना पड़ रहा था, नहीं किया तो वो बॉडी के अंदर तो नहीं गया, लेकिन अपने अंदर रन किया। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, व्हाइल लूप के अंदर तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, उसको तो बॉडी के अंदर जाना ही है, उसके तो इस बेसिस के अंदर जाना ही है, तो ही तो आई इंक्रीमेंट होगा 2 होगा। इसमें प्रॉब्लम हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ, सिंटैक्स एरर, ठीक है। कुछ तो बोल ही देगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। और कोई ऐसे ही रन करेगा, मतलब आई लेसन रन करते जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं होगा, आई के वैल्यू 1 ही है, तो 1 लेसन इक्वल्स टू 100, फिर से 1 लेसन इक्वल्स टू 100, फिर से 1 लेसन इक्वल्स टू 100, फिर से 1 लेसन इक्वल्स टू 100, ऐसा। कंडीशन तो ट्रू है,
हर बार, क्योंकि आई तो 1 ही है, 1 तो लेस देन इक्वल टू 100 ही है, ठीक है। क्योंकि कोशिश क्या कर रहा है, 1 लेस देन 100, कोशिश कर रहा है कंपाइलर अंदर घुस रहा है भाई, अंदर घुस रहा है भाई, नहीं घुस पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो एक बात समझो, एक इंपॉर्टेंट बात याद आया, हाँ वो मैं कराऊंगा अभी। इसके बाद सेमीकोलन दिया मैंने, इसके बाद सेमीकोलन दिया आपने, ठीक है, इसे हटा दो। दोनों लूप लिखा मैंने, काम एक ही है, 100 प्रिंट करना, बस वही काम था। तो एक मैं फॉर लूप से लिखा, एक मैं व्हाइल लूप से लिखा। क्या क्या मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन दिया, यहाँ पे एक सेमीकोलन। अब तुम बोलो which one, अच्छा ऑप्शन देते हैं, चलो अच्छा मजा आ रहा है, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन इज फॉर इज finite and while is infinite, ठीक है। ऑप्शन बी for and while both finite, ऑप्शन सी for and while both infinite, ऑप्शन डी तुम्हारा नाम क्या है, ऑप्शन दो। चलो करो, ये वाला करो, मजा आ रहा है। फाइनल इनफाइनाइट मतलब क्या, कौन सा लूप इनफाइनाइट बार रन करेगा, मतलब क्या वो, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब क्या, वो लूप रन करते ही जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। अगर मैं लिखता फॉर आई टी आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 100 आई प्लस प्लस, तो जब आई का वैल्यू 101 होता तो क्या होता, वो लूप से बाहर आ जाता। लूप से बाहर आने का मतलब क्या है, लूप फाइनाइट है, लूप स्टॉप हो रहा है, रन भी मतलब इनिशियलाइज लूप का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, तो वो क्या हुआ, फाइनाइट लूप। लेकिन इनफाइनाइट लूप क्या है, तुम एक स्टार्ट कर दियो, एंड पॉइंट नहीं है, लूप रन करते जा रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ इस दोनों में कौन सा ऐसे होगा कि फाइनाइट इनफाइनाइट, या फिर बोथ फाइनाइट बोथ इनफाइनाइट, या फिर कुछ भी नहीं, मतलब फाइनाइट भी नहीं इनफाइनाइट भी नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऐसा क्यों, मतलब क्या, ये फॉर लूप का स्टार्ट पॉइंट तो दिया हुआ मैंने, एंड पॉइंट भी है, मतलब ये फाइनाइट हुआ, लेकिन ये व्हाइल लूप का स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट। क्यों ऐसा हुआ, अरे यार देखो मैंने बोला कि नहीं, जब यहाँ पे सेमीकोलन है तो जब ये आई 101 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तो ये लूप में घूमेगा, लूप में ही घूमेगा अपना वैल्यू लेके, इंक्रीमेंट 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 कुछ भी होगा। लेकिन एक टाइम पे तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन हर बार चेक हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, तुम यहाँ पे सेमीकोलन दे दी हो, इसीलिए ये कंपाइलर लूप के अंदर नहीं जा सकता। मतलब क्या, ये आई प्लस प्लस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हर बार ये क्या कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, फिर अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर घूम के वापस 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, फिर घूम के वापस 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, फिर घूम के वापस 1 लेस देन इक्वल्स टू 100। तो क्या हुआ, इसका कुछ आउटपुट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये रन करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू करते ही रहेगा। मतलब क्या, ऐसे ऐसे करते रहेगा, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हर बार कंडीशन मैच कर रहा है, कंडीशन तो हर बार मैच कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 100 मैच कर रहा है, तो ये रन करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आई का वैल्यू चेंज हो रहा है लूप के बाहर, इसीलिए आ सकता है क्योंकि कंडीशन
फॉल्स कभी ना कभी होगा। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कभी भी नहीं होगा क्योंकि आई का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हुआ फिर आई के वैल्यू अगर चेंज, वेरिएबल का वैल्यू चेंज ही नहीं करूंगा तो कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन चेंज हो रहा है, मतलब कंडीशन नहीं, आई के वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए कंडीशन चेक हो रहा है हर बार। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अगर इसके बाहर में printf i लिखो तो 101 नहीं देगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप है। i के वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगा, ये 101 कैसे होगा। लेकिन इसके बाहर अगर printf i लिखो तो क्या दे रहा था मुझे, 100। बात समझ में आया। तो इनफाइनाइट लूप तुम कैसे करोगे, कभी कभी ऐसा होता है तुमको एक लूप इनफाइनाइट टाइम्स रन करना पड़ता है, तो तुम क्या करोगे, कुछ भी यहाँ पे कंडीशन दोगे, कुछ भी कंडीशन दोगे, ये ट्रू होना चाहिए, कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बाद में सिंक करना, ठीक है। लेकिन ये हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। देखो ना, ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया ना, तो इनफाइनाइट टाइम्स रन करेगा क्योंकि कंडीशन हर बार मैच कर रहा है। कंडीशन अगर नहीं सोचो, ये तुम्हारा मतलब प्रोग्राम में काम नहीं आएगा, प्रोग्राम में ये काम नहीं आएगा। इनफाइनाइट लूप तो है लेकिन प्रोग्राम में काम नहीं आएगा क्योंकि बॉडी में तो नहीं घुस सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन है। लूप इनफाइनाइट है, लूप इनफाइनाइट बार रन कर रहा है, लेकिन कुछ जो यहाँ पे तुम लिखोगे व्हाइल लूप का तो कुछ मतलब क्या हो, कुछ कमांड्स होगा, उस कमांड से तुम आउटपुट लाओगे, उस कमांड को तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये सेमीकोलन है यहाँ पे, तो इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इनफाइनाइट लूप तुम जब यूज करोगे, तुम क्या क्यों यूज करोगे, कुछ पर्पस से। यहाँ पे मैंने दिखाया कि सेमीकोलन गलती से देने से क्या होगा, बात समझ में आया। यहाँ पे मैं क्या समझा, यहाँ पे सेमीकोलन गलती से देने से क्या होगा। तो फॉर लूप में क्या होगा, ये फाइनाइट लूप हो जाएगा, अपने आप लूप रन करेगा, फिर जाकर जब कंडीशन फॉल्स होगा बाहर आ जाएगा। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होगा, आई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, आई ले लो जे लो कुछ भी लो, ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेमीकोलन है। सेमीकोलन है मतलब बॉडी के अंदर जो है उसमें नहीं जाएगा, और व्हाइल लूप में बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप हो गया, लूप इनफाइनाइट हुआ लेकिन कुछ कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, इनफाइनाइट व्हाइल लूप फॉर अ पर्पस। मतलब क्या, एक लूप को तुम्हें 1000 बार रन करना है और उसमें जो कमांड्स है उसको तुमको बार बार रिपीट करना है, ठीक है, 1000 बार रिपीट करना है, ठीक है। तब तुम क्या करोगे, तब तुमको तो इनफाइनाइट लूप यूज करना है। तो ऐसे अगर यूज करोगे इनफाइनाइट लूप, ऐसे भी कर सकते हो, ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया, लेकिन जो कमांड तुम लिखोगे इसके अंदर वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन है। उसका तरीका आप समझते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट इनफाइनाइट लूप, हाउ टू क्रिएट इनफाइनाइट लूप तो हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। इनफाइनाइट लूप तो मैं क्रिएट कर दिया, लेकिन फॉर अ पर्पस, यहाँ पे कुछ पर्पस सॉल्व नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा कुछ कोड रन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो, कुछ पर्पस चाहिए, मतलब तुमको अंदर में कमेंट्स रन भी करना है और इस व्हाइल लूप को इनफाइनाइट टाइम चला भी है, और इसका एक ही तरीका होता है व्हाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप से नहीं होगा, ठीक है, फॉर लूप से तुम नहीं करोगे और अच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो यही है, यही तुमको समझना है। अब तुम बोलोगे तो फॉर लूप व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप तो तुमने बोला कि हर समय यूज कर सकते हो, हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज है जहां पे तुम उस लूप यूज करने से बेनिफिटेड हो गए। तो यही तुमको सीखना है, कहाँ पे मैं कौन सा लूप लगाऊं, ठीक है। तो जब भी तुमको इनफाइनाइट लूप क्रिएट करना है ऐसे क्रिएट करोगे, व्हाइल 1 फिर जो कुछ भी करो, ठीक है। और इससे बाहर आने के लिए एक फंक्शन क्या होता है, exit 1, और ये exit फंक्शन कहाँ पे लाता है, इसको तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब
बात समझ में आ रहा है? while कुछ भी इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट 0, मतलब क्या? कंप्यूटर में 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, ठीक है? 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। लेकिन तुम यहाँ पे while लूप में इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने में 0 छोड़ के कुछ भी इंटीजर ले सकते हो, -1 -5.5 कुछ भी, ठीक है? अगर 5.5 ले हो तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू लेना है। मतलब क्या? -1 -2 -3, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट कुछ भी लेना है, 0 के अलावा। अगर 0 ले लोगे तो एक क्या होगा? कंडीशन फॉल्स मानेगा कंप्यूटर अपने आप। कंपाइलर क्या सोचेगा कि while के अंदर कंडीशन फॉल्स है, तो वो while के बाहर आ जाएगा, ठीक है? अब लूप अगर इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होगा, तुमको आउटपुट कब मिलेगा भाई? तुम चाहते हो कि वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट करे कुछ पर्पस के लिए, लेकिन कुछ समय तो उसको स्टॉप करना है, तो कैसे स्टॉप करोगे? उसका एक फंक्शन है एग्जिट, और while के अंदर जो नंबर तुमने रखा हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर तुमने दिया हो, इनपुट किया हो, मतलब 1 या फिर 2, वो नंबर को यहाँ पे रख दोगे, ठीक है? ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है? प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या है, एग्जिट डिफाइंड फंक्शन क्या है, ये सब तो बाद में आएगा। अब तक ये समझ लो, ये जो तुम void मेन करते हो ना, void मेन, ये क्या है? फंक्शन है। तो ऐसे कुछ सिंबल मतलब ये एक फंक्शन है, तो ये क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शन है। void मेन प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, इसको तुम्हें मॉडिफाई करना है, ठीक है? इसमें तो तुम काम करते हो, लेकिन जो तुम ऐसे से करते हो ना, मैथ फंक्शन यूज करते हो, ठीक है? तुम्हारा printf, scanf, ठीक है, ये सब प्रीडिफाइंड फंक्शंस है। बात समझ में आ रहा है? ये फंक्शन में आना नहीं पड़ता, ये तुम्हारा हेडर फाइल हो गया, ठीक है? मैथ द रेस्ट हेडर फाइल हो गया। ये जो प्रिंट, ये समझ लो, जो printf होता है ना, printf, scanf, ये सब तुम्हारा प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उसके मतलब एक ही है सब। ये सब प्रीडिफाइंड फंक्शंस लोडेड रहते हैं ताकि तुम्हारा क्या बोले इसको, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? नहीं तो तुम्हें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ता, उस फंक्शन से कंपाइलर को क्या समझना पड़ता कि तुमको लूप से बाहर आना है। इस एग्जिट फंक्शन से कंपाइलर को क्या मैसेज मिला कि कंपाइलर नाउ गो आउट ऑफ दिस लूप। तो ये वाला कोड ही उस एग्जिट फंक्शन के अंदर है, उसका नाम क्या है? एग्जिट। बात समझ में आया? मतलब जो ये सी प्लेटफॉर्म डेवलप किया, ठीक है, उसने एक एग्जिट फंक्शन बना लिया अपने आप, ठीक है? एग्जिट फंक्शन बना के उसमें लोड कर दिया कि जब भी तुम एग्जिट फंक्शन में कुछ दोगे, एग्जिट फंक्शन यूज करोगे, जब भी ये कीवर्ड तुम लिखोगे एग्जिट ब्रैकेट में कुछ भी इंटीजर, ठीक है, तो ये कंपाइलर को क्या मैसेज देगा? गो आउट ऑफ दैट लूप, ठीक है, या गो आउट ऑफ दैट प्रोग्राम। ऑफ दैट प्रोग्राम मतलब क्या? गो आउट ऑफ दैट लूप या फिर ऑफ दैट फंक्शन। अगर फंक्शन के बाहर जाना है तो एग्जिट, फंक्शन के अंदर तुम एग्जिट लिखती हो तो क्या होगा? गो आउट ऑफ दैट फंक्शन, कुछ, ठीक है? ये क्या सीखा मैंने? while लूप कैसे बनाना है, मतलब तुमको यहाँ पे जो कोड लिखा होगा, कुछ तो कोड तुम लिखोगे, तुमको वो चाहिए, तो कोड भी एग्जीक्यूट होगा, ये लूप इनफाइनाइट और रन्स भी होगा, ठीक है? रन्स भी होगा बोलते हैं, रन भी होगा, ठीक है? इसका तरीका समझ में आया? while कुछ भी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, और एग्जिट कुछ भी इंटीजर वैल्यू। एग्जिट तो करना है, एग्जिट लिखना, नहीं तो फिर से वापस एरर नहीं आएगा, मतलब वो तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमांड्स को रन करेगा, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम में वो रन ही होते जाएगा, स्टॉप ही नहीं होगा कभी, क्योंकि तुम एग्जिट नहीं किए हो। लूप से तो एग्जिट करना है ना, लूप को तो बंद करना है। ये हम यूज करते हैं। अच्छा, ये एग्जिट फंक्शन किस में लोड किया गया? एसटीडी लाइब्रेरी, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एसटीडी लाइब्रेरी मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एसटीडीआईओ लिखते हो ना तुम, एसटीडीआईओ मतलब क्या? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। वहां पे क्या होता है? प्रिंटफ, स्कैनफ। ये स्कैनफ प्रिंटफ कैसे यूज कर पाते हो? क्योंकि तुम उस फंक्शन मतलब उस लाइब्रेरी मतलब उस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो प्रोग्राम में।
तो अगर तुम उस हेडर फाइल को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उस पर printf scanf और भी कुछ होता है, मगर अगर तुम उस प्रोग्राम में उस इंक्लूड किया तो क्या हुआ, printf scanf अपने आप लोड हो गया। तो अगर तुमको ये एग्जिट फंक्शन लोड करना है, तुमको ये लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जिट फंक्शन कहाँ से आया, कंपाइलर बोलेगा एग्जिट फंक्शन क्या है, कंपाइलर को तब समझ में आया एग्जिट फंक्शन क्या है, क्योंकि एग्जिट फंक्शन का कोड कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो ये हेडर फाइल तुमको इंक्लूड करना है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हुआ। अब ये टेक्निक तुमको कौन सा प्रोग्राम में यूज करना है, प्रोग्राम देख के तो पहचानना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हम उसको वाइल लूप लगाना है, वाइल लूप वो भी इनफाइनाइट लगाना है, तो तुम कैसे पहचानोगे, तो उसका पहचान ये है, जहां पे मेनली ये लगाया जाता है, ठीक है, ऑल मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स, मतलब क्या, एक प्रोग्राम तुमको दे दिया, बोल दिया कि अगर यूजर ने 1 इनपुट किया तो 2 नंबर ऐड होंगे, अगर यूजर ने दो इनपुट किया तो 2 नंबर सब्सट्रैक्ट होंगे, अगर यूजर ने 3 इनपुट किया, तीन मतलब नंबर 3 इनपुट किया तो ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, अगर यूजर ने 4 इनपुट किया तो 2 नंबर डिवाइड होंगे, अगर यूजर ने 5 इनपुट किया तो एग्जिट हो जाएगा। ये तुम्हारा हुआ एंड पॉइंट, जो एग्जिट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो ये मेनू तुमको दिखाना है हर बार, तो वाइल लूप में क्या होगा, हर बार तुमको ये मेनू दिखाएगा, फिर तुम 2 नंबर इनपुट करोगे और तुम्हारा चॉइस से वो नंबर सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी होगा, फिर से मेनू दिखाएगा, फिर से एक काम, फिर तुम क्या करोगे, अच्छा और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट नहीं करना है मुझे, अब निकालना है इस प्रोग्राम से, तो तुम क्या क्या इनपुट करोगे, 5। जब भी 5 इनपुट करोगे कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, एग्जिट में, प्रोग्राम से बाहर। यही होता है अच्छा सा लॉजिक, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं, यही होता है बस। तो और मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स में तुमको ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक में, वो कहता है डू वाइल लूप, ठीक है। इसका जो मेजर डिफरेंस है वो भी बता देंगे, इसी से तुम्हारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप तुमको प्रोग्राम कैसे करना है, प्रोग्राम में कैसे फॉर लूप लगाना है, कैसे व्हाइल लूप लगाना है, ये पार्ट 2 में आएगा, तो यहाँ पे हम एकदम पहले से ही। सो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुशल गंगोली, क्वेश्चन नंबर 1, माय नेम इज कुशल गंगोली, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बताऊंगा कि व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सब समझा दिया, ठीक है, एक एक कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स, ठीक है। आप बज रहे 4:30, 5 बजे से क्लास भी है, तो ठीक है, हो जाएगा आधे घंटे नहीं 15 मिनट में। अच्छा वीडियो चल रहा है, तो हाँ वीडियो अच्छे से चल रहा है, नहीं तो मैं खुद को पढ़ा था। चलो ठीक है। अब क्या है डू व्हाइल लूप, तो व्हाट इज डू व्हाइल लूप, इसका सिंटैक्स है डू, हाँ डू, व्हाइल लूप के तरीके हैं थोड़ा थोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ये सिंटैक्स, यहाँ पे ये एरर नहीं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे सेमीकोलन दोगे तो ही ये लूप रन करेगा, ठीक है। तो लूप का 3 ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन फिर से बाहर,
जैसे वाइल लूप पता है नीचे फिर से बाहर, फिर आया डू, ठीक है, एक बार आया डू, फिर देखो ऐसे लग रहा है ना कि वाइल के बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे तो हो रहा है, और वाइल के बाद कंडीशन, ये तो पता ही है वाइल के बाद कंडीशन होता है, सिमिलर ही तो है ना, वाइल के बाद कंडीशन फिर बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तो सब सेम है, ये तो सब सेम ही है। फिर एक डू आया, मतलब ब्रैकेट के बाहर डू आया, ब्रैकेट के पास ही वाइल लिखना और यहाँ पे सेमीकोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती नहीं है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, यहाँ पे ये गलती नहीं है, नॉट अ मिस्टेक, बार बार बोल रहा हूँ, एब्सोल्युटली राइट। अगर तुम डू वाइल यूज कर रहे हो तो वाइल के आगे जो कंडीशन होगा, कंडीशन के बाद मस्ट राइट सेमीकोलन, ठीक है, नहीं तो लूप नहीं रहना। वहां पे जो गलती हो रहा था यहाँ पे वो वही गलती होगा सेमीकोलन ना देने से, ठीक है, समझो ना, उल्टा ही तो है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये इसका कंडीशन है, मतलब कंडीशन बोल रहा हूँ सिंटैक्स, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। इनिशियलाइजेशन, फिर डू, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ही वाइल, कंडीशन, फिर सेमीकोलन, और ब्रेसिस के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और जो कोई भी स्टेटमेंट तुम चाहते हो, ठीक है, जो कोई भी स्टेटमेंट तुम चाहते हो वो लिखोगे बस। अब वो प्रोग्राम में समझाऊंगा ऐसे, फिर मैं समझा दूंगा कि बेसिक सा डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है, इसका एक मेजर डिफरेंस है, फॉर लूप वाइल लूप दोनों सेम ही है, ठीक है, इसमें एक मेजर सा डिफरेंस है, वो मैं तुमको बताऊंगा। अब मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ एक, वो मतलब स्क्रैच वाला एक प्रोग्राम, फिर जाके वो करके खत्म करता हूँ बात। क्या हुआ देखो, तो क्या, हाँ हमको ये चाहिए, अच्छा चलो ठीक है, यही चाहते हैं, किसी को बहुत मजा आ रहा है, ये तो हम कर सकते हैं, अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेना ना, देखो बात का वीडियो तुम अगर नहीं देखोगे, बुक से थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देख लोगे तो हो जाएगा, अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ कुछ चीज तो है जो नहीं है बुक में, ठीक है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें बोला। तो INT i equals to 1, कितना बार बोलते हो, INT i equals to 1, ठीक है, अरे वीडियो खत्म करना, करता हूँ, INT i equals to 1, फिर क्या हुआ, डू what, देखो 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 कौन आया, डू वाइल लूप आया है। अब डू वाइल लूप में क्या करना है, देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा, देखो एग्जीक्यूट सही तरीके से, देखो पहले इनिशियलाइजेशन, कंपेयर यहाँ पे आया, देखा क्या इक्वल्स टू 1, ठीक है इक्वल्स टू 1, फिर देखो इसमें से यहाँ पे जंप किया, अब ये जंप नहीं होता है, मैंने पहले ही बोल दिया, फॉर लूप की तरह नहीं है, क्योंकि सेमीकोलन है, नेक्स्ट स्टेप में जंप करना ही है उसको, ठीक है। अब क्या करेगा, डू वाइल लूप के अंदर पहले को पता है ये डू वाइल लूप है, ठीक है, तो क्या किया, प्रिंटफ आई, तो आई को प्रिंट कर दिया, देखो यहाँ पे डिफरेंस है, देखो प्रिंटफ आई, ठीक है, प्रिंटफ आई, फिर आई प्लस प्लस, मतलब क्या, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कर दी, मैंने सोचा कि ये तुम्हारा मतलब कंडीशन है, ठीक है, तो देखो पहला आई के वैल्यू 1 है, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 100, ये सेटिस्फाई हुआ, फिर से यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे जाकर क्या किया, 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया, फिर 4, मतलब क्या
1 से 100 ऐसे प्रिंट कर दिया, फिर लास्ट में ये। देखो बात समझ में आया? ये बात देखो, कंडीशन चेक करके ऐसे नहीं जाएगा, वापस ऐसे ही नामेगा। कंपाइलर कैसे आते हैं? ऊपर से नीचे। मतलब क्या, दो तरीका हो सकता है। देखो वाइल नीचे है ना, तो सोच सकते हैं कुछ, मतलब जो पहले बार पढ़ रहा है तो सोच सकता है कि प्रिंटफ आई हुआ तो 1 प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस हुआ, 2 हुआ, फिर कंडीशन हुआ 2 लेस देन इक्वल्स टू 100 हुआ ना, 2 लेस देन इक्वल्स टू 100 हुआ, कंडीशन चेक राइट हुआ। फिर क्या हुआ? आई प्लस प्लस, मतलब क्या, वाइल तो यहाँ है तो ये आई, मतलब कंपाइलर को तो फिर यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब क्या, आई प्लस प्लस, तो आई क्या हुआ? 3 हो गया, प्रिंटफ आई, मतलब क्या, 3, मतलब 2 नहीं प्रिंट होना चाहिए, ये गलत। कंपाइलर क्या करेगा? डू वाइल लूप में, वाइल लूप पे कंडीशन चेक करके फिर जो डू है, डू के बाद जो स्टेटमेंट है वही सही आएगा। मतलब क्या, यहां से जंप करके फिर नीचे आएगा, फिर जंप करके नीचे आएगा, मतलब यहां से नीचे नहीं उठेगा। ठीक है, बात समझ में? अगर यहां से उठता तो क्या होता? देखो क्लॉकवाइज, लेकिन लूप कैसे उठता है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज उठता है ना, यहां से कर चेक किया, फिर ऊपर से नीचे चेक किया, फिर ऊपर से नीचे, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज एंड नॉट क्लॉकवाइज। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अरे मुझे ये डाउट हुआ था कि वाइल लूप के बाद कंडीशन चेक किया, फिर तो आई प्लस प्लस है, तो ये 2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो तेरा 1 होके 2 हो गया, फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 100, फिर तो ये 2 होना चाहिए, ये तो y प्लस होकर 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंटफ तो 3 होना चाहिए, 2 कहाँ से आ गया? फिर क्या हुआ? मैंने सोचा अच्छा ऊपर से तो नीचे आऊंगा, मैं नीचे से क्यों ऊपर जाऊँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लूप का स्ट्रक्चर याद आ गया, और लूप कैसे रन करते याद आ गया। डू के बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे। यहां पे एक बात देखो, क्या ये 1 लेस देन इक्वल्स टू 100 कंडीशन चेक किया? पहले जब मैं फॉर लूप पढ़ा रहा था तो पहले कंडीशन क्या था? आई लेस देन इक्वल्स टू 100, तो क्या चेक कर रहा था? 1 लेस देन इक्वल्स टू 100, फिर जा रहा था। वाइल लूप में भी वो किया, लेकिन यहां पे देखो 1 को प्रिंट ही कर दिया, फिर आई प्लस होके यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे तो आई प्लस होके आई 2 हो गया, तो पहला कंडीशन क्या चेक किया? 2 लेस देन इक्वल्स टू 100। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेटमेंट लिखो, द लूप runs at least once even if the condition is false। मतलब कि अगर मैं यहां पे लिखता while I greater than equals to 2, while I greater than 2, तो पहले क्या है? I के वैल्यू 1 है, I के वैल्यू 1 है, डू के अंदर क्या क्या देखो, डू के अंदर क्या हुआ? तुम्हारा लूप का कंडीशन क्या है? I greater than 2, तो तुम क्या चाहते हो? अगर कोई भी वैल्यू 2 से ज्यादा हो तो उसको प्रिंट करे, लेकिन डू क्या कर देगा? देखो डू क्या कर देगा, यहाँ पे printf 1 कर देगा, क्योंकि ऐसे तो घुस रहा है ना, तो पहले i equals to 1, printf 1 प्रिंट हो गया, फिर i का वैल्यू 2 होगा, फिर चेक करेगा कि 2 के ग्रेटर देन 2 है, नहीं तो लूप के बाहर आ गया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन। तो तुमको ये एक यही प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंट हो गया, क्योंकि इसका यही दिक्कत है, द लूप रन्स एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन एक बार बाद चेक हो रहा है, वही तो तुम क्या देखे थे? 1 लेस देन इक्वल्स टू 100 नहीं चेक हुआ, 1 डायरेक्ट प्रिंट हुआ, फिर वो 2 होके कंडीशन चेक हुआ। ठीक है, यही इसका एक दिक्कत है। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप का हम क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब तुम अगर लूप में घुसना चाहते हो, पहले तुमको कंडीशन चेक करना ही पड़ेगा। मतलब क्या, तुमको तुम्हारा आईडी पासवर्ड चेक करवाना है, तभी तुमको एयरपोर्ट में घुसना देंगे।
ये है फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। ये है तुम्हारा फॉर लूप और व्हाइल लूप। और डू व्हाइल लूप क्या है, तुम पीछे कुछ दरवाजे से घुस के आ गया, फिर तुम निकलना चाहते हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तुम पीछे दरवाजे से आए, वहां पे तुम्हारा मतलब गार्ड वॉशरूम में गया था, तुम पीछे से आए, घुस गए एयरपोर्ट में, अब निकल नहीं पा रहे हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, तब तुम फंस जाओगे। तो ये प्रॉब्लम, कुछ भी एग्जांपल दे दिया, चलो ठीक है, बात समझ में आया ना। वहां पे अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉर लूप और व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है, तुम्हारा एक भी कमांड व्हाइल लूप के अंदर या फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर नहीं जाएगा, एंट्री कंट्रोल लूप है। और ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, देखो ना एग्जिट में ही तो है ना, एग्जिट में ही तो है ना, लास्ट में, ऐसे ही याद रखना। वो क्या है, वो दोनों क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। अगर तुमको उस मतलब लूप में एंट्री चाहिए तो तुम्हें कंडीशन चेक करना पड़ेगा, तो ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप। पहले लूप में घुस जाओ ना, अरे अरे आ जाओ, फिर तुम्हारा आईडी चेक करते हैं, अरे आ जाओ फिर कंडीशन चेक करेंगे। देखो ना, आई को क्या किया, आने दिया, ठीक है, प्रिंट करो ना तुम भी, बाद में चेक करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये गलती हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ यही गलती हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, मतलब वो 1 से 100 में 1 तो प्रिंट करना ही है, तो वो उस केस में ये बच गया, लेकिन इस केस में ये फंस गया। तो ये चेक करना है, यहाँ पे एक सेमीकोलन होता है और ये एग्जिट कंट्रोल लूप, बस बात समझ में। और इसके बाद सेमीकोलन से क्या होगा, ये तो बात बोल रहे नहीं, क्योंकि ये सिंटैक्स ही है इसका, अगर सेमीकोलन मतलब नहीं दोगे तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप अच्छे से पढ़ा दिया, इसका सिंटैक्स कैसे कैसे रन होता है सब बोल दिया। अब प्रोग्राम्स में कैसे आएंगे ये बताएंगे सेकंड वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो पढ़ाई करते रहे, ठीक है, और भी पढ़ते रहे, बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो, बस हो जाएगा। उससे वीडियो जब आएगा उसके आगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप तो हो गया, अब बुक से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो, वो पैटर्न सॉल्व करते रहो, ठीक है। सॉल्व मतलब देखो, पहले देख के सॉल्व करो कि अच्छा इसका ये कोड है, अच्छा इसका ये कोड है, फिर ड्राई रन करो, मैंने जैसे ड्राई रन करके दिखाया, आई को बढ़ाओ, मतलब जो भी है लूप में या फिर कहीं पे, वो ड्राई रन करके देखो, दिमाग में बैठा हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी